अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। बिहार विधानसभा चुनाव, बिहार असेंबली इंतखाबात जोरों शोर पर है। सियासी अखाड़े में हर एक पार्टी कूद चुकी है। सबका दावा है कि इस इलेक्शन में कामयाबी हम हासिल करेंगे और बिहार के सीएम की कुर्सी पर हम बैठेंगे। इस इलेक्शन का मजा दूसरे विधानसभा चुनाव के मुकाबले में कुछ ज्यादा इसलिए भी है कि बिहार के इस विधानसभा चुनाव में 3 ग्रुप बने हैं। पहला ग्रुप है एनडीए का, जिसमें बीजेपी और जेडीयू। दूसरा ग्रुप है यूपीए का, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और दूसरी पार्टियां हैं। तीसरा जो सबसे अहम ग्रुप है, जिसने बिहार की सियासत में हलचल मचा दिया है, वो है ग्रांड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट। यह ग्रुप है उन पार्टियों का जिनके सियासत में आ जाने और ख़ास तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव में आ जाने की वजह से यहाँ की दूसरी पार्टियां डर रही है और टपक पा रही है। इस पार्टी की और ख़ास तौर पर इस ग्रुप की जो सबसे अहम पार्टी है वह है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। दूसरी पार्टी है उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी, और तीसरी है बीएसपी जो मायावती की पार्टी है, और चौथी है देवेंद्र यादव की एसजेडीडी, और दूसरी पार्टियां भी हैं। ये 3 ग्रुप बिहार के सियासी अखाड़े में है। कामयाबी कौन हासिल करेगा, इसका मुकम्मल पता तो नतीजा आने के बाद ही मालूम होगा। लेकिन अगर बिहार की सियासत पर गौर करें, यहाँ की राजनीति पर अगर गौर करें, तो मालूम चलता है कि बिहार में जात पात की सियासत और राजनीति सबसे ज्यादा होती है। यहाँ की जो भी पार्टी है, उनका फोकस सबसे ज्यादा अपनी बिरादरी और अपनी जात पर होता है। जैसे कि आप ले लीजिए लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी, हमेशा इसका फोकस इस बात पर होता है कि वह यादव वोटों को अपनी तरफ खींचे और इसके साथ साथ वो मुसलमान वोटों को अपनी तरफ लाते थे। दूसरी तरफ जेडीयू की जहां तक बात है, वह कुर्मी और दूसरे वोटरों को अपनी तरफ खींचती थी यह पार्टी, और इसके साथ मुसलमानों पर भी उनकी निगाह होती है। और 2 पार्टी इसमें बीजेपी हिंदू मुस्लिम काट खेलकर हिंदू वोटरों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, और कांग्रेस सेकुलर चेहरा दिखाकर हर तरफ अपना पंजा आजमाने की कोशिश करती है। और बिहार की सियासत में हमेशा से यही होता आ रहा है। मगर इस बार के इस विधानसभा चुनाव का मजा इसलिए अलग है क्योंकि इसके अंदर जो तीसरा फ्रंट बना है, यानी ग्रांड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट, यानी असदुद्दीन ओवैसी और उपेंद्र कुशवाहा, देवेंद्र यादव और मायावती का जो ये इत्तेहाद और गठबंधन है, इसने इसलिए हलचल मचा दिया कि इसमें तमाम जात और बिरादरियों की नुमाइंदगी और रिप्रेजेंटेशन करने वाली पार्टियां भी हैं। जैसे कि आप असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम को लीजिए। इससे पहले मुसलमान वोटर या तो आरजेडी या जेडीयू की तरफ जाते थे, मगर एमआईएम के सियासी मैदान में आ जाने के बाद अब मुसलमानों को भी महसूस होने लगा कि हमारी भी एक सियासी ताकत बिहार की धरती पर होनी चाहिए, और बहुत से मुसलमानों का रुझान एमआईएम की तरफ जोरदार तरीके से बढ़ रहा है। वहीं पर मायावती जो यूपी की एक बड़ी पार्टी है, कई मरतबा मायावती खुद यूपी की मुख्यमंत्री रह चुकी है, अब वो दलित और महादलित वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने और घेरने की कोशिश कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी वो कुशवाहा बिरादरी और दलित आदिवासी बिरादरी को अपनी तरफ खींच रही है। उपेंद्र यादव की पार्टी जो है एसजेडीडी, वो भी दूसरे जो छोटे कास्ट है हिंदू धर्म के अंदर, उसको अपनी तरफ खींच रही है। यानी अगर ये कहा जाए कि जो ग्रांड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट असदुद्दीन ओवैसी और उपेंद्र कुशवाहा ने बनाई है, इसके अंदर वो सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ जात और बिरादरियों की नुमाइंदगी करते हैं, उनका नेतृत्व करते हैं और उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस फ्रंट के बनने के बाद बिहार की सियासत में हलचल मच गया है। अब लोग भी यहाँ हैरान हैं कि हम वोट किसको दें, क्योंकि देखिए जब से 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आई है, तब से पूरे भारत
पूरे हिंदुस्तान की सियासी रुख अलग हो गई है, क्योंकि इस वक्त बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम काट खेलकर वोटरों के दरमियान एक नफरत की दीवार खड़ी कर दी, मगर उनकी ये सियासी चालबाजी बहुत देर तक काम नहीं आई। लोग समझ गए, फिर अपने पुराने रास्ते पर आ गए। मगर बिहार की धरती में जात बिरादरी की सियासत, जात बिरादरी की राजनीति शुरू से होती आ रही है और ये पार्टियां इसी बुनियाद पर जीतती भी है। और इसलिए ये कहा जा सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उपेंद्र कुशवाहा की RLSP और उपेंद्र यादव की SGDD और मायावती की BSP, ये सारी पार्टियां जो गठबंधन एक बनाई है, ये पार्टियां इस मर्तबा बिहार की राजनीति में एक भूचाल पैदा कर देंगी और अच्छी खासी कामयाबी ये पार्टी हासिल कर सकती है। इसलिए इस बार के इलेक्शन में यहाँ के वोटरों को सोचना होगा कि हम किस पार्टी को वोट दें, क्योंकि उसकी तरफ एक तरफ नीतीश कुमार की पार्टी जो 15 साल से यहाँ पर सत्ता में है, नीतीश कुमार 15 साल से लगातार यहाँ के मुख्यमंत्री है, हमें एक तरफ उसको देखना है कि उसका क्या चेहरा रहा। दूसरी तरफ बीजेपी ने यहाँ पर क्या खेल किया भारत के अंदर, हमें उस पर भी गौर करना है। इसलिए तमाम चीज़ों को देखकर हमें वोट देना है। मैं ये नहीं कहता कि आप फलां पार्टी को वोट दीजिए, मगर वोट देने से पहले हर एक चीज़ पर निगाह होनी चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि आज की सियासत और पॉलिटिक्स में उसी की अहमियत है जिसकी ताकत सबसे ज़्यादा होती है। और ताकत से मुराद यहाँ पर सियासी ताकत है, राजनीति ताकत है। और इसमें ये देखा जाता है कि कौन सी पार्टी सियासत में और राजनीति में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, तो उस पार्टी के मानने वाले और उस समाज की अहमियत भी सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए वोट देने से पहले अब इन तमाम बातों पर ज़रूर ख्याल कीजिएगा और इसके साथ आप वोट दीजिएगा, तो इंशाअल्लाह आपके जो ख्यालात होंगे और आप जो चाहते होंगे, आपके उस चाहत के मुताबिक वह पार्टी इस इलेक्शन में कामयाब होंगी। फ़क़त वस्सलाम। और आखिर में आपसे गुजारिश है कि आपने मेरे इस चैनल एम शादाब नदवी को सब्सक्राइब न किया है तो बराए करम सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें कि हमारी ये बातें आपको कैसी लगी। और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो वह भी कमेंट करके बताएं कि इंशाअल्लाह और दूसरी वीडियो मैं इस टॉपिक पर ज़रूर बनाऊँगा।